हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनेट इंटीग्रल्स का लेक्चर 7 का वीडियो आने वाला है। और आज हम आर डी शर्मा का पेज नंबर 19.9 के एग्जाम्पल नंबर 5 और इसके आगे के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम ये वाला एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया इवेल्युएट, फर्स्ट पार्ट में है यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स डी एक्स और सेकेंड पार्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन cot स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए सबसे पहला पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन किसका, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स का। तो ऑब्वियस सी बात है इसका फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारा tan x होता है, लेकिन इस प्रकार से हमें tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता। तो इसके लिए हम देखिए क्या करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पे जो tan स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला था 10th क्लास में वो था आपका sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि आपने 10th में पढ़ा है। यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे हमें पता है sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता ही रहता है, 1 का इंटीग्रेशन भी हमें आता ही है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कर देंगे, अब इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का 1 डॉट डी एक्स। तो यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x माइनस यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। तो tan x माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आ गया। तो आपको करना क्या है, जिसका इंटीग्रेशन आपको नहीं पता उसमें 10th क्लास वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। और यहाँ पे हम उस और जो भी फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे उसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे सेकंड पार्ट का सोल्यूशन करेंगे, बिल्कुल cot स्क्वायर एक्स का भी ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमारा जो है ये है cot स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10th क्लास वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ पे cot स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है, cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है वो होता है माइनस का cot x। तो यहाँ पे हम दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रेशन ले जा लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा cosec इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का 1 डॉट डी एक्स। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। ऑब्वियस सी बात है इसका होगा माइनस का cot x माइनस का यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का cot x माइनस एक्स प्लस सी। तो इसी प्रकार से आपको करना है tan स्क्वायर एक्स और cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, पहले फॉर्मूला लगाना है और फिर आराम से इंटीग्रेट करके आंसर ले आना है। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे अगले दो पार्ट्स की तरफ चलते हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट जो है वो है इंटीग्रेशन 1/sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार से हमारा ये इंटीग्रेशन यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जब भी आपको इंटीग्रेशन के अंदर डिनोमिनेटर मिलेगा, आपको कोशिश ये करनी है कि डिनोमिनेटर किसी तरीके से एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास डिवीजन रूल नहीं है। जैसे डिफरेंशिएशन में डिवीजन रूल था, ऐसा इंटीग्रेशन में कोई रूल हमारे पास नहीं है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम किसी तरीके से डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर दें। और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में ही हमें सॉल्यूशन ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाए। देखिए कभी भी डिनोमिनेटर को कोशिश ये कीजिएगा डिनोमिनेटर आपको सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है लास्ट लाइन तक आपको वैसा ही उसको लेके चलना है, उसको सॉल्व नहीं करना है। ज़्यादातर केसेस में 5% केस में ऐसा होता है अगर आप डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 95% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप डिनोमिनेटर को कुछ भी इसके साथ हलचल करते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये कभी भी सॉल्व नहीं होने वाला है। तो डिनोमिनेटर जैसा है उसको लास्ट तक वैसे ही रहने दीजिए, सॉल्व मत कीजिए। 95% चांस है कि आप डिनोमिनेटर में अगर कोई चेंजेस नहीं करेंगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यहाँ पे जो भी करेंगे न्यूमिनेटर में करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 के साथ कुछ हमें ऐसा करना चाहिए जो साइन कॉस की टर्म्स में आ जाए। तो 1 के साथ ऐसा कुछ जो साइन कॉस की टर्म्स में आ जाए, ऐसा फॉर्मूला हमने 10th में पढ़ा है जो कि होता है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम वही वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो इस 1 को भी हम cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 को यही चीज़ लिखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं इंटीग्रेशन 1 को हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स
dx। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अभी भी डिनोमिनेटर तो एलिमिनेट हुआ नहीं है, तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आप सेपरेट कर देंगे डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने का एक तरीका होता है कि आप डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दीजिए न्यूमिनेटर की सारी टर्म्स के साथ। तो न्यूमिनेटर में यहाँ पे दो अलग अलग टर्म है, तो दोनों अलग अलग टर्म्स के साथ हम डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे पहली टर्म है हमारी कॉस स्क्वायर एक्स न्यूमिनेटर में, इसके अपॉन में डिनोमिनेटर को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और आगे है प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देंगे dx। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से एक कॉस स्क्वायर एक्स से एक कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल। तो यहाँ पे बचेगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पे हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, तो फिलहाल हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट एक्स और प्लस का इसका होता है टेन एक्स, प्लस का टेन एक्स और प्लस सी। हालांकि मैं अलग अलग करके फिर लिखता तो और लंबा हो जाता, तो आप यहीं पे ही इसका इंटीग्रेशन करके इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो गया प्लस का टेन एक्स प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा थर्ड वाले पार्ट का। चलिए मैं यहाँ पे फोर्थ पार्ट की तरफ चलता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो आप बैक करके उतार सकते हैं। तो सोल्यूशन नंबर फोर्थ की तरफ मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन भी लगभग इसी तरीके का है, बस यहाँ पे आपका cos 2x न्यूमिनेटर में दे रखा है। तो यहाँ पे मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ फिलहाल। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे आपको cos 2x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमारा मकसद होगा कि डिनोमिनेटर को हम किसी तरीके से एलिमिनेट कर सकें, और cos 2x का वो वाला फॉर्मूला जो साइन कॉस की टर्म्स में वो है आपका क्या, वो है आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, ये साइन कॉस की टर्म्स का फॉर्मूला है यहाँ पे cos 2x का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम ऐसे ही लिख देंगे सेम टू सेम। अब ये क्वेश्चन इसकी तरीके का हो जाएगा, बस यहाँ पे बीच पे प्लस है और वहाँ पे माइनस है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम जाएंगे। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन, अलग अलग मैंने पहले ही कर दिया इंटीग्रेशन को यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो डिनोमिनेटर को दो न्यूमिनेटर की दोनों अलग अलग टर्म के साथ मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ पे इसको इससे कैंसिल करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ऑब्वियस ही बात है, ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस का सेक स्क्वायर एक्स dx। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा थर्ड और फोर्थ पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए यहाँ पे हम फिफ्थ और सिक्स पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास 2 + 3 cos x और होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स और ये dx। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑलवेज यहाँ पे हमारे पास कोई डिवीजन रूल नहीं है इंटीग्रेशन के अंदर, तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको पहले ही बताया, डिनोमिनेटर सेपरेट कर दीजिए और वो डिनोमिनेटर अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम सेपरेट कर देते हैं। न्यूमिनेटर में हमारे पास दो टर्म है, पहली टर्म है 2 और दूसरी टर्म है 3 cos x। तो यहाँ पे दोनों टर्म के साथ हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स को। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 3 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अब हम कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लेते हैं। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा cos x
अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस का 3 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉट एक्स। और यहाँ पे देखिए एक और साइन है, याद रखिएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स हुआ है, एक और साइन है तो 1 अपॉन साइन एक्स यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक एक्स। तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 साइन है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं आप इसको। तो एक साइन एक्स को कॉस एक्स के अपॉन में रखिए जो कि कॉट एक्स हो जाएगा, और ऊपर यहाँ पे नीचे जो एक और साइन एक्स है वो 1 के अपॉन में है, तो 1 अपॉन साइन एक्स आपका कॉसेक एक्स हो जाएगा। तो अब दोनों का इंटीग्रेशन हमें बड़े आसानी से पता है, इन दोनों के फॉर्मूले हमारे पास मौजूद है वहाँ पे जो मैंने टेबल लिखाया था। तो इसको हम लिखेंगे माइनस का कॉट एक्स, तो माइनस का 2 कॉट एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे इसका होता है माइनस का कॉसेक एक्स, तो माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी वाले फंक्शन हमारे उनका इंटीग्रेशन, सी वाले फंक्शन जिनका जो इंटीग्रल हमारे सी वाले फंक्शन से शुरू है उनके आगे माइनस जरूर आता है। तो इसका है आपका माइनस का कॉसेक एक्स, इसका है माइनस का कॉट एक्स। तो इसका फाइनल आंसर हमारा हो चुका है जो कि है माइनस का 2 कॉट एक्स माइनस 3 कॉसेक एक्स प्लस सी। तो चलिए यहाँ पे हम अब 6th पार्ट की तरफ चलते हैं, इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके सोल्यूशन में हमें गिवन है इंटीग्रेशन 2 tan x माइनस 3 cot x होल स्क्वायर dx। तो ये हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले इसके होल स्क्वायर को खोल देंगे, क्योंकि होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4। देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12, और यहाँ पे हो जाएगा tan x cot x। तो देखिएगा यहाँ पे है tan x cot x, और इस ब्रैकेट के बंद करके हम यहाँ पे लिख देते हैं dx। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये यहाँ पे इससे कैंसिल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि cot x को आप जानते हैं यहाँ पे 1 अपॉन tan x लिखेंगे, 1 अपॉन tan x लिखेंगे, और 1 अपॉन tan x से tan x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे ओनली इसको 12 लिखने वाला था, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 12 dx लिख देते हैं, 12 dx, क्योंकि tan x cot x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, cot x का रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन tan x से tan x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका। तो इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉन्स्टेंट को मैं बाहर ले लूँगा, तो 4 tan स्क्वायर x dx इस प्रकार से लिख दूंगा, प्लस 9 इंटीग्रेशन cot स्क्वायर x dx माइनस का इंटीग्रेशन 12 dx। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। अब देखिए tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमने फर्स्ट वाले पार्ट में किया था, तो उसको हमने पहले sec स्क्वायर x माइनस 1 में चेंज किया था, तो 4 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम लिख देते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, इस प्रकार से लिख देते हैं, प्लस 9, और इसको हमने लिखा था कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1, तो ब्रैकेट के अंदर इसको लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। और यहाँ पे हम 12 को भी बाहर ले लेंगे, तो माइनस का 12 बाहर, इसको लिख देंगे 1 डॉट dx। तो इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। ये एक ही लाइन है आपकी यहाँ से, तो अगली लाइन यहाँ से लिख रहा हूँ मैं। तो इसको मैं डायरेक्ट, अब देखिए यहाँ पे मैं सीधा सीधा इंटीग्रेट कर रहा हूँ, अलग अलग करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे sec स्क्वायर x का ब्रैकेट के अंदर ही लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा tan x 1 का इंटीग्रेशन माइनस x, इस प्रकार से हो जाएगा, प्लस का 9, यहाँ पे हो जाएगा इसका हो जाएगा माइनस का cot x, माइनस का 1 है तो यहाँ पे x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 12, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c। तो प्लस c मैं अगली लाइन में लिख देता हूँ। तो ये एक ही लाइन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4 tan x माइनस का 4x प्लस इंटू माइनस का 9 cot x माइनस का 9x माइनस का 12x प्लस c। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4x माइनस 4x माइनस 9x माइनस का 13x माइनस 13 माइनस 12 माइनस का 25। तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा 4 tan x माइनस 9 cot x माइनस 13 प्लस 12 25 माइनस का 25x
प्लस सी। तो इस प्रकार से ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो सिंपल क्या करना था, होल स्क्वायर खोलना था, फिर हमें देखना था कि किसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो फॉर्मूले में चेंज करके हमने आगे इंटीग्रेट कर दिया। और इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, ये 2 नंबर से ऊपर का आपका नहीं आएगा। तो इस प्रकार हमारा 5th और 6th पार्ट यहीं पर समाप्त होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम 7th पार्ट की तरफ चलते हैं। इस वाले एग्जाम्पल का लास्ट पार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा यहाँ पे आपका कांस्टेंट रहेगा, अपॉन में cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। तो ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। अब देखिए इसको करेंगे कैसे हम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2x एंगल है, यहाँ पे 2 अल्फ़ा एंगल है, यहाँ पे 1x एंगल है, यहाँ 1 अल्फ़ा। ऑब्वियस सी बात है 2x को हमें 1x एंगल में चेंज करना पड़ेगा, 2 अल्फ़ा को हमें 1 अल्फ़ा में चेंज करना पड़ेगा, ताकि सारे के सारे एंगल हमारे 1 के हो जाए, यानी कि 1x के और 1 अल्फ़ा के हो जाए। तो चलिए यहाँ पे हम इनके फॉर्मूले लगा देते हैं। और वैसे भी हम जानते हैं कि न्यूमरेटर को हमें सिंप्लीफाई करना ही होता है, तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर को ही सिंप्लीफाई करेंगे इनका फॉर्मूला लगा के। तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इनको। तो इसका फॉर्मूला होता है, ऑब्वियस सी बात है सब जगह आपको cos दिख रहा है, तो यहाँ पे cos 2x का यहाँ पे cos की टर्म्स में ही आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे भी आपको cos 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला cos की टर्म्स में ही लगाना पड़ेगा, जो कि है 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। और होल के डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा आपका cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। तो चलिए यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आपका वैसे ही रहेगा। और ये हो जाएगा माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस का 1, होल के डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। ऑब्वियस सी बात है जब तक आपका डिनोमिनेटर रहेगा तब तक ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। हम डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने के लिए ही न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो -1 + 1 यहाँ पे कैंसिल हो गया है, 2 को आप कॉमन ले लीजिए बाहर। तो जैसे ही हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा आपका cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, अपॉन में यहाँ पे है आपका cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। अब देखिए हो सकता है यहाँ से आपको समझना है कि क्या करना चाहिए। तो मैं अपने दिमाग में हमेशा 3 चीज़ें अपने दिमाग में रखता हूँ कि हमारा क्वेश्चन पहले तो साइन कॉस की टर्म्स में चेंज हो जाए, ये आपका साइन कॉस की ही टर्म्स में, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। दूसरा चीज़ अपने दिमाग में रखता हूँ, जब मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो दूसरा पॉइंट रहता है मेरा कि वहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे न्यूमिनेटर में a² माइनस b² का फॉर्मूला लग रहा है। और अगर ये भी ना होता तो तीसरी चीज़ क्या होती है, कॉमन लेना। तो कॉमन तो मैंने पहले ही ले लिया इससे ऊपर वाले स्टेप में, तो उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम दूसरी चीज़ ट्राई करेंगे, जो कि है a² माइनस b² का फॉर्मूला, और नीचे आपको a माइनस b दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि है a माइनस b, ये आपका a माइनस b हो जाएगा, और ये आपका a प्लस b हो जाएगा, ये आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे cos x माइनस cos अल्फ़ा, ये आ जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो आपका बस यही टर्म बचा है यहाँ पे। तो चलिए इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो 2 हमारा पहले से ही बाहर है इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 2 को इस इंटीग्रेशन के साइन के साथ दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 cos x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन cos अल्फ़ा dx। तो यहाँ पे cos अल्फ़ा कांस्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे cos x का जो इंटीग्रेशन होता है, तो 2 को तो हम ऐसे ही लिख देंगे, cos x का इंटीग्रेशन होता है हमारा sin x, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस का 2 cos अल्फ़ा, तो यहाँ कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम इसको बाहर ले लेंगे cos अल्फ़ा को, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 डॉट dx, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा आपका, तो 2 sin x प्लस का 2x cos अल्फ़ा प्लस c। तो ऑब्वियस ही बात है 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और वो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा। तो ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 7th वाला पार्ट यहीं पर समाप्त होता है।
तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।